हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हम ये देखेंगे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और छोटा सा भी है। ये सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना कंट्री के, वो सारे का रिकॉर्ड रखता है। ये एक कंट्री है, इसके अंदर जितने भी पैसे आ रहे हैं बाहर की कंट्री से या फिर जितने भी पैसे जा रहे हैं वो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि ये रिकॉर्ड कितने टाइम का रखा है। 1 साल का रख रखा है इसने रिकॉर्ड, 6 महीने का रख रखा है मोस्टली। वैसे 1 साल का होता है, तो ये रिकॉर्ड कितने टाइम का रख रखा है ये बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ जैसे ट्रेड हो रहे हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड हो रहे हैं, तो इनके ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के हो गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। कितने इम्पोर्ट हुए हैं हमारी कंट्री में, कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, कितने रेमिटेंसेज आए हैं, लेबर्स के पैसे, ये फिर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं यहाँ पे सब कुछ बता रखा है किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। जो ट्रांजेक्शन्स हुए गुड एंड सर्विसेज के, या तो आए हैं हमारी कंट्री में या गए हैं, दोनों का रिकॉर्ड रखता है ये। इनकम बिटवीन एन इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओनरशिप, अगर कोई इंडिया का है और वो किसी और कंट्री में प्रॉपर्टी ले रखा है तो हमारी कंट्री से पैसे गए हैं, तो इसका रिकॉर्ड भी बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है। अगर कोई फॉरेन का है और वो हमारी कंट्री में उसने मान लो प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसकी ओनरशिप है यहाँ पे, तो इसका पैसे हमारी कंट्री के अंदर आए हैं तो इसका रिकॉर्ड रखेगा वो। ठीक है, दो तरह के मतलब इसके एसेंशियली जो एप्लीकेशंस हैं, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग इसके एप्लीकेशन से, मतलब कि कौन से पैसे हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट। जब हमारी कंट्री से पैसे बाहर जा रहे होते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो होता है डेबिट। अगर हमारी कंट्री में पैसे आ रहे हैं तो होता है वो क्रेडिट। जितने भी ट्रांजेक्शन है विच गिव राइज टू मनी रिसिप्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। समझ आई बात? जब हमारी कंट्री के अंदर पैसे आ रहे हैं किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं, इनकम के फॉर्म में आ रहे हैं, तो बात समझ आई। डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे कि वो कोई रेमिटेंस हो गया, किसी कंट्री में कोई जॉब कर रहा है, हमारी कंट्री का इंडियन सिटीजनशिप है उसकी, लेकिन किसी और कंट्री में काम कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली इंडिया के अंदर है, तो वो अपनी इनकम भेजेगा कंट्री के अंदर, तो इनफ्लो हो रहा है, मतलब वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके टाइप्स भी होते हैं, वो दूसरी वीडियो में देखेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंसेस जो है वो देख लेते हैं। ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि हमारी जो मनी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं हमारी कंट्री का किसी और कंट्री से, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, ये भी बताते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा किसी कंट्री से हमारी ट्रेड हो रही है, एकदम सही ट्रेड चल रहा है, फ्लो में ट्रेड चल रहा है, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उस कंट्री से, या इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो बताता है कि इस कंट्री से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अगर मान लो किसी का उसका रिकॉर्ड, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबका रिकॉर्ड होता है, तो हमें इससे पता लग जाता है। अगर किसी कंट्री से हमारे इम्पोर्ट मान लो अच्छे नहीं है तो वहाँ पे कोटाज वगैरह लग जाते हैं, टैरिफ्स लग जाते हैं, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है इसमें। तो ये एनालाइज इसमें भी हेल्प करता है कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं कैसे नहीं, ये बताने में। ठीक है, कितने गुड्स आए हैं, कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, कितने इम्पोर्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एनालाइज करता है कि डोमेस्टिक कंट्री इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी है फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपिंग पॉलिसीज़। मतलब कि अगर हमारी कंट्री की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है और इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा काम कर सकती है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन हमने इम्पोर्ट इतना ज़्यादा कर रखा है कि ये जो है ये बढ़ नहीं पा रही है, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है कि हमने इम्पोर्ट ज़्यादा कर रखा है, हमें कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कितने इम्पोर्ट को बढ़ाना है, कितने इम्पोर्ट को कम करना है, ताकि वो इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो ग्रो कर सके, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पॉलिसीज़ भी बनाने के लिए। पॉलिसीज़ कैसे, जैसे फिजिकल पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है, तो इम्पोर्ट कितना हो रखा है, हमारे डेफिसिट्स कितने हैं या फिर सरप्लस कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाती है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू रेज रेवेन्यू और टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे टैक्सेस लगेंगे इम्पोर्ट्स पे, टैरिफ लग सकते हैं, कोटा लग सकते हैं। टैरिफ कोटा ये सब क्या होता है ये मैंने बता रखा है, तो वहाँ से देखना आप। ठीक है, तो टैरिफ टैक्सेस लगा सकती है, और ये कितना टैरिफ लगा है, कितना टैक्स लगा है, हमें ये तभी पता लग जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से।
ठीक है। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रखा है तो हम टैक्सेस लगाएंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, ये सारा कुछ हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लगता है। ठीक है। इकोनॉमी नीड्स इम्पोर्ट हेल्प्स द गवर्नमेंट विल प्लान अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें कितने इम्पोर्ट की ज़रूरत है कितने की नहीं है, हमें ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, और ये हम डिटरमाइन करता है कि कंट्री का स्टेटस क्या है, इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लान को एक्सपेंड करना है या फिर क्या करना है। जैसे कि अगर कोई कंट्री है, मान लो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर रही है, तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आती है। और ये एक्सपोर्ट कितना हो रहा है कितना नहीं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लगता है। जब किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा होता है और इंपोर्ट कम हो रहा होता है, तो हमें क्या पता लगता है कि वो कंट्री बहुत डेवलप्ड है। तो ये हमें ये भी बताती है कि डिटरमाइन करवाती है स्टेटस क्या है कंट्री का। ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके टाइप्स हम जो है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।